दिनांक 12 फरवरी 2025। अहमदाबाद। अभी तक हमने यह सुना था और जागृत साधकों को भली भांति ज्ञात है कि पूज्य बापू को कोरोना होने के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए और फिर पूज्य बापू मरणासन स्थिति में पहुंच गए थे। तब भी जागृत साधकों ने आश्रम मैनेजमेंट पे और डॉक्टर की टीम पे घोर लापरवाही के आरोप लगाए थे, लेकिन आश्रम मैनेजमेंट यानी अर्जुन, नीता, रामचंद्र भट्ट आदि सभी ने जागृत साधकों की बातों को झूठा करार दिया और पूज्य बापूजी को खत्म करने के षड्यंत्र को छिपा दिया गया और बाद में सब भुला दिया गया। लेकिन सच्चाई छिपती नहीं। एक बार फिर यह सच्चाई लोगों के सामने आ ही गई। पूज्य बापू कभी किसी को फरियाद नहीं करते और ना ही वह किसी विरोधी या षड्यंत्रकारी को भला बुरा कहते हैं। लेकिन गुरुदेव ने खुद सहजता में यह सच्चाई प्रकट कर ही दी। पूज्य बापू ने हाल ही में स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि उनको एक दिन में 3 बार रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए और इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के कारण पूज्य बापू की आंतों में भारी रक्तस्राव हुआ और पूज्य बापू का हीमोग्लोबिन 3.5 हो गया। पूज्य बापू ने यहां तक बताया किया कि अतिशय पीड़ा के कारण पूज्य बापू ने शरीर छोड़ने का संकल्प तक कर दिया था। लेकिन जेल एसपी के उत्साहवर्धक शब्द और करोड़ों भक्तों की पुकार सुनकर पूज्य बापू ने शरीर छोड़ने का अपना संकल्प त्यागा और आत्मबल बढ़ाया। फिर साधकों के संकल्प और मंत्रजाप के प्रभाव के कारण उस विपदा से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए। पूज्य बापूजी ने ऐसा भी बताया कि जेल एसपी ने भी माना कि पूज्य बापू के साथ जो हुआ वह गलत था और नहीं होना चाहिए था। जोधपुर के डॉक्टर्स ने एक दिन में 3 इंजेक्शन लगाने का जो कृत्य किया वह कृत्य आश्रम मैनेजमेंट की सहमति से हुआ था। आश्रम के जवाबदार अर्जुन, नीता वैद्य, दीपल पंड्या, कैलिफोर्निया यूएसए, रामचंद्र भट्ट, राहुल कत्याल, डॉ निशा, जयपुर, डॉ प्रशांत गुप्ता, दिल्ली और चेतन आदि अर्जुन के चेले चपाते को यह सब पता था, फिर भी उन्होंने यह सब होने दिया। जानकार तो यहां तक बता रहे थे कि पूज्य बापूजी को कोई भारी कोरोना नहीं हुआ था, इंजेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर भी जानबूझकर एक ही दिन में 3 जानलेवा इंजेक्शन गुरुदेव को लगाए गए। वह कोई लापरवाही नहीं थी और नहीं नासमझी थी। वह पूज्य बापूजी को खत्म करने की स्पष्ट साजिश थी। और यह साजिश करने वाले कोई बाहर के नहीं थे, यह भी स्पष्ट है। कोरोना काल में बापूजी के शरीर पर हुए अत्याचारों के समाचार विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप, यूट्यूब चैनल या हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स और आश्रम के झूठे मैसेज आदि के द्वारा ही सही और गलत पता लगता था, परंतु आज स्वयं बापूजी के श्री मुख से सत्य घटना हमारे सामने आई है। हमारा आश्रम मैनेजमेंट और उनके सोशल मीडिया वाले चमचों को ओपन चैलेंज है, इस मैसेज को गलत साबित करें। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम सभी को अधिक सजगता और उत्तरदायित्व का परिचय देना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही या ऐसे हीन कृत्य करने का कुप्रयास करने की हिम्मत किसी में भी न हो। बापूजी के स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना के साथ सभी साधकों से अपील, सतर्क रहें, संगठित रहें।